हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है भावना चौधरी और आज हमारे पास है द ओजी चेतक इन इलेक्ट्रिक अवतार। अब चेतक इंडियन मार्केट में पहले से ही अवेलेबल है, लेकिन ये चेतक का है मोस्ट अफोर्डेबल स्कूटर चेतक C25। अब जिन लोगों को एक ऐसा स्कूटर चाहिए जिसमें रेंज काफी अच्छी हो, टॉप स्पीड भी बैलेंस हो और साथ ही साथ प्राइस बजट में हो, वहां पर आता है चेतक C25। प्राइस पॉइंट की बात करेंगे तो इस स्कूटर की प्राइस है 91,399 रुपीज। सिंगल वेरिएंट में आता है बजाज चेतक C25, कोई और वेरिएंट नहीं है। और इससे पहले जो चेतक आते हैं वो सीरीज में आते हैं 30 और 35, जहां पर आपको प्राइस थोड़ा हाई मिल जाता है, रेंज थोड़ा हाई मिल जाती है। अब सबसे पहले आप ये कलर देखेंगे, टील कलर अभी आप फ्रेम में देख रहे हैं। मल्टीपल काफी वाइब्रेंट कलर्स में ये स्कूटर लॉन्च किया गया है। रेड है, वाइट है, टील है और भी काफी सारे कलर्स है। इसके अलावा इस स्कूटर की जो खास बात है वो ये है कि दिस स्कूटर इज स्पेशली मेड फॉर द जेनजी सोलो राइडर्स। और ऐसा नहीं है कि जेनजी और सोलो राइडर्स के लिए बनाया गया है, तो दिस इज नॉट अ फैमिली स्कूटर। दो लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं विद वन चिल्ड्रन, यानी दिस इज द स्कूटर फॉर ऑल। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। डिजाइन आप इस स्कूटर का देखेंगे तो डिजाइन आपको वही नियो क्लासिकल वाइब देने वाला है जो चेतक के बाकी स्कूटर्स में आपको लगता है। हालांकि यहाँ पर जो DRLs हैं वो आपको डिफरेंट देखने को मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर का जो प्लेसमेंट है वो अब यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड फ्रंट में ऑल ग्लॉसी ब्लैक पैनल के साथ कुछ इस तरीके का डिजाइन है। बाकी साइड प्रोफाइल अगर आप स्कूटर की देखेंगे तो साइड में यहाँ पर आपको आर्टिस्टिक ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह के ग्राफिक है, बिकॉज दिस स्कूटर एज आई टोल्ड की स्पेशली उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो जेनजी हैं। एंड चेतक जो अभी तक लोग खरीदते हैं वहां पर ज्यादा जो एज ग्रुप है वो 35 के अराउंड है। बट येस, अगर आप कॉलेज जाते हैं, कुछ फीमेल्स हैं जो हाउस होल्ड थिंग्स के लिए स्कूटर यूज करती हैं, या फिर कुछ मैन भी हैं जो ऑफिस के लिए उन्हें एक ऐसा इजी स्कूटर चाहिए जिसमें वाइब भी हो, जिसमें रेंज भी हो, तो दे कैन गो फॉर इट एज आई थिंक। और साइड प्रोफाइल अगेन यहाँ पर आप देखेंगे आर्टिस्टिक, यहाँ पर आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। रियर से बात करेंगे तो यहाँ पर आपको आइस क्यूब टेल लाइट सेटअप देखने को मिल जाता है। चेतक की बैजिंग है एंड रियर से कुछ ऐसा लगता है चेतक। व्हील्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो व्हील्स आपको मिलता है 12 इंच का 30/19 का सेक्शन है और कुछ इस तरीके का व्हील आपको ऑफर किया गया है। बाकी यहाँ पर आपके पास जो व्हील बेस है दैट इज इनफ। अभी सीट की हाइट एक बार टेस्ट करके दिखाती हूँ आपको कि अगर आपकी हाइट 5'8" के आसपास है और आप इस स्कूटर को लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग ये स्कूटर कितना परफेक्ट रहने वाला है। हाइट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो मेरी हाइट 5'8" के आसपास है और आप देख सकते हो मतलब आपके जो पैर है वो ज़मीन पर पूरी तरह से टच हैं और आपकी जो राइडिंग पोजीशन है वो कुछ ऐसी रहने वाली है। यहाँ पर अगर आप इसे राइड भी करेंगे तो आई थिंक यहाँ पर आपके पास इतना स्पेस बच जाता है विच इज़ गुड इनफ कि आपको इस स्कूटर में कुछ ऐसी मिलती है जो ओवल शेप की है। और सीट की बात करेंगे तो सीट आप यहाँ पर देख सकते हो, सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। बाकी अगर मैं सीट पर बैठ जाती हूँ तो आप देखो कि पीछे इतना स्पेस है कि एक एडल्ट और एक बच्चा बड़े आराम से बैठ जाएगा। तो वी कांट से दिस स्कूटर इज फॉर जेनजी ओनली, इट्स अ फैमिली स्कूटर यू कैन से। और बूट स्पेस एक बार ओपन करके देखते हैं। बूट स्पेस में आपके पास 25 लीटर का स्पेस है और यहाँ पर आपके पास हाफ फेस हेलमेट आराम से आ जाएगा। बाकी यहाँ पर आपके पास चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। ये अब जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है उसकी रेंज को लेकर और उसके चार्जिंग टाइम को लेकर। तो रेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 2.5 किलोवाट आवर की बैटरी ऑफर की गई है, जिसके चलते आपकी रेंज हो जाती है 113 किलोमीटर की। अब 113 किलोमीटर की रेंज ऑफकोर्स आज के टाइम में काफी कम है। हमें लगता है कि 113 किलोमीटर अगर सर्टिफाइड रेंज है तो रियल ऑफकोर्स इससे कम होगी। तो यस, रियल वर्ल्ड रेंज आपकी कहीं ना कहीं 85 से 105 किलोमीटर के आसपास रहने वाली है। एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मोड्स और द राइडिंग पोजीशन और द राइडिंग कंडीशन कि आप कैसे से स्कूटर को राइड कर रहे हो। यहाँ पर आपके पास दो राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, इको एंड स्पोर्ट्स। और रेंज अगर आप इको में चलाते हैं तो ऑफकोर्स आप 100 के आसपास रेंज से बड़े आराम से ले सकते हो। और अगर आप स्पोर्ट्स में चलाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो रेंज है वो 85-90 के आसपास रहने वाली है। अब इस स्कूटर के साथ 75 वॉट का आपको ऑफ बोर्ड चार्जर भी ऑफर किया गया है। ऑफकोर्स उसके जरिए जो स्कूटर का चार्जिंग टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। बट अगर ऑन एन एवरेज देखें तो 0 to 80 इस
स्कूटर को चार्ज होने में 2.5 घंटे के आसपास का टाइम लगता है। स्कूटर का जो ओवरऑल वेट है वो 107 kg है। और सीट हाइट की बात करेंगे तो इसकी सीट हाइट भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। 763 mm इसकी सीट हाइट है और अभी मैं सीट पे बैठी हूँ, 5'7" के आसपास मेरी हाइट है, तो आप देख सकते हो। राइडिंग पोजीशन आपकी कुछ ऐसी रहने वाली है और पैर है मेरे फ्लोर पर पूरी तरह से टच हैं। बाकी अगर आप स्कूटर पर बैठेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ इतना स्पेस रहने वाला है, फ्लोर बोर्ड है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप सामान भी रख सकते हैं, यहाँ पर एक हुक भी दिया गया है जिसपे आपका जो डेली का सामान है, लाइक अगर आप इसे ग्रोसरी के लिए यूज कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल से लेकर आना है, तो वो सब चीजें, स्कूल बैग, ग्रोसरी यहाँ पर आपकी आराम से हैंग हो जाएंगी। और सीट की लेंथ इतनी है कि पीछे एक एडल्ट और एक बच्चा बड़े आराम से बैठकर ट्रैवल कर सकता है। अब स्कूटर एक बार ऑन कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का डिस्प्ले मिल जाता है, कुछ ऐसा डिस्प्ले आपको ऑफर किया गया है। और ये जो डिस्प्ले आप देख रहे हो इसमें आपके पास मोड्स हैं, रेंज है, मतलब ये ऑडोमीटर में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। राइडर के राइट साइड में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास कुछ मैनुअल स्विचेस हैं। ये ग्लॉसी ब्लैक कलर में, इनकी फिनिशिंग काफ़ी फिट एंड फाइन है। और सपोज अभी न्यूट्रल में है, ब्रेक मैंने प्रेस किया है तो ये अभी ड्राइव मोड में आ गया है। एंड न्यूट्रल का यहाँ पर आपके पास अलग से स्विच है। मोड्स चेंज करने हैं तो ये मेरे पास ऑप्शन है, यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। और ये है रिवर्स का, आप स्कूटर को रिवर्स कर सकते हो। तो बेसिकली 4 यहाँ पर आपके पास बहुत ही सिंपल स्विचेस हैं, आप इजी इन्हें ऑपरेट कर सकते हो। एंड लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर लाइटिंग स्विचेस हैं, हॉर्न है, टर्न इंडिकेटर है, दैट्स इट। स्कूटर की जो ग्रेडेबिलिटी है वो 19% के आसपास है और इसमें आपको टेक पैक भी ऑफर किया गया है, जहाँ पर आपको हिल होल्ड जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के ऑप्शन के साथ आप इसमें कॉल रिसीव कर सकते हैं, कॉल कट कर सकते हैं, पुश नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है और म्यूजिक प्ले आप कर सकते हैं। ये 3 फीचर्स आपको मिलते हैं इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। इसके अलावा एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए आपको इसका जो टेक पैक है वो इनेबल करना होगा। चेतक C25 में आपको मिलता है ट्विन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यूनिट, जिसके चलते आपकी जो फ्रंट राइड है फ्रंट एंड पे वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है इफ यू आर ब्रेकिंग लेट, टर्निंग क्विकली और डीलिंग विद द अनइवन पैचेस। लाइक द सीरीज ऑफ चेतक 30 एंड 35, ये वाला चेतक भी आपका मेटल बॉडी के साथ आता है और इसकी जो बैटरी है वो IP67 रेटिंग के साथ है, यानी आपको चेतक के साथ मिलती है लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी इन डस्ट एंड रेन। चेतक में आपको फ्लोर बोर्ड माउंटेड 2.5 किलोवाट आवर की NMC बैटरी ऑफर की गई है और इसके साथ इसकी जो मोटर है इसमें आपको हब मोटर मिल जाती है जो आपको पावर देती है 2.2 किलोवाट की और साथ ही साथ इसका टॉर्क है 114 न्यूटन मीटर। तो ये था चेतक का ऑल न्यू स्कूटर C25। 30 और 35 सीरीज के बाद C25 लॉन्च हो चुका है। 91,399 इसके प्राइस हैं। काफी वाइब्रेंट कलर्स ऑफर किए गए हैं इस स्कूटर के साथ। रेंज 113 किलोमीटर है और यहाँ पर आपको चार्जिंग टाइम मिलता है 2.5 घंटे से भी कम। बाकी अगर आप इसे फुल चार्ज करेंगे तो 4 घंटे के आसपास का टाइम लगेगा। 2.5 घंटा 0 to 80% में लगता है और स्कूटर के साथ आपको मिलेगा 750 वॉट का ऑफ बोर्ड चार्जर। तो ये था आपका स्कूटर बजाज चेतक C25। अगर आपको इस स्कूटर का राइड रिव्यू देखना है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं। बाकी अपने ओपिनियन भी जरूर शेयर कीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। फिर से मिलेंगे हर बार की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।